बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर सूरह नशर के अंदर आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तारीफ़ के अल्फाज बोल रहा है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे हबीब हमने आपकी तारीफ़ को बुलंद कर लिया। यानी आकाए दो आलम की तारीफ़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंदी दे रहा है। कहाँ तक बुलंदी दे रहा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म है। अल्लाह आकाए दो आलम की तारीफ़ ज़मीनों पे तारीफ़ है, आसमान पे तारीफ़ है। जब मुअज्जिन अज़ान दे रहा है तो आकाए दो आलम की तारीफ़ है। खुतबे के अंदर जुम्मतुल मुबारक के खुतबे के अंदर आकाए दो आलम की तारीफ़ है। हर जगह के अल्लाह आकाए दो आलम की तारीफ़ क़यामत तक होती रहेगी। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करने वाले उमर बिन ख़त्ताब हैं। मुस्तदरिक हाकिम बैकी के अंदर हदीस है, जब आदम अलैहिस्सलाम से सहव हो गई थी, इज्तिहादी ख़ता हो गया था, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आजिज़ाना एक अर्ज़ किया था, इलाहुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मुझे माफ़ी दी जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़िताब किया था, ए आदम आप मोहम्मद मुस्तफ़ा को कैसे जानते हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब मेरे जिस्म के अंदर रूह आया था, मैंने आसमान पे नज़र किया था, अर्श अज़ीम पे नज़र किया था, हर जगह पे मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम था। मैं समझ गया था कि ये पाक हस्ती है, इसके वसीले से मुझे आज माफ़ी दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी इनायत दे दिया। तो दोस्तान गिरामी, आपको और हमें चाहिए कि हम आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करें, सुन्नत पे अमल करें। इसी में आपकी और हमारी कामयाबी है।